बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 15 नवंबर है और जुमातुल मुबारक का दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाज़रीन कराम सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि ये गवर्नमेंट को कुछ किए बगैर ही पौंथला देती है। यानी अभी ये कुछ करते नहीं है, अभी ये सिर्फ ऐलान करते हैं तो इनकी काम पे टांग जाती है। गवर्नमेंट की यकीनी तौर पर ताकत इनके पास है, थापड़ा इनके पास है, सर पे हाथ इनके पास है, लेकिन इस वक्त आप इनके चेहरों को देखें तो ये आपको पौंथले हुए नजर आते हैं। उसकी वजह यह है कि नाज़रीन कराम, इन्होंने इस तरह से तैयारी ही नहीं की थी। इन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि इतनी जल्दी हमारे सरों पे हथौड़ा पड़ेगा। इन्हें इस बात का पता ही नहीं था कि इमरान खान इतनी जल्दी अहम तरीन और इस तरह की बड़ी कॉल दे देगा कि जिसको हमारे लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। इनके भोंपू टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर, इनके भोंपू सोशल मीडिया पर आके बैठकर आपको मुख्तलिफ किस्म की कहानियां सुनाते हुए नजर आएंगे कि ये तो बिल्कुल जी कामयाबी नहीं हो सकती है जी, ये तो इमरान खान ने प्रैक्टिकल बात की है, ये तो प्रैक्टिकल ही नहीं है, और ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, और हम उनको तुन देंगे और ये कर देंगे और फलां कर देंगे और फलां कर देंगे। जबकि नाज़रीन कराम, असल खबर ये है कि जो कुछ इन्होंने डिसाइड किया था, जिस किस्म के प्लान बनाए थे पीटीआई को रोकने के लिए, अब तक की मैं मालूमात आपको देख रहा हूं। 15 नवंबर जुम्मे के दिन तक की मालूमात दे रहा हूं कि वो तमाम के तमाम प्लान इनके वाड़ दिए गए हैं। और मजे की बात यह है कि इस दफा पीटीआई की खवातीन आगे आगे हैं, खासतौर पर अलीमा खान जैसे चेहरे, खासतौर पर सिमाबिया ताहिर जैसे चेहरे, खासतौर पर किसी हद तक बुशरा बीबी जैसे चेहरे। इन्होंने इनके पूरे प्लान की धज्जियां बिखेर दी हैं। यानी क्या हुआ है, किस तरह से हुआ और किस तरह से इन्होंने इनके प्लान वाड़े हैं, वो मैं आपको तफसीलन लॉजिकली कुछ और इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। नाज़रीन कराम, दो तरह के प्लान्स गवर्नमेंट ने बनाए थे, दो तरह के। एक को आप यूं समझ लीजिए कि वो ख्वाहिशाती प्लान्स हैं, यानी कि वो प्रैक्टिकल प्लान्स नहीं है, इनका दिल है कि ऐसे हो जाए, और ये उसके लिए मीडिया के अंदर टेस्टर फेंक रहे हैं कि अवाम किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। और एक वाकई प्रैक्टिकल प्लान है जिनके अंदर भी काफ़ी हद तक आगे जाने की कोशिश है। उसको मैं प्लान ए और प्लान बी के अंदर हमने कैटेगराइज किया है। यानी वाकई जो कर सकते हैं, जैसे पकड़ धक्कड़ है, जैसे गवर्नर राज या फलां फलां, कुछ इस तरह की चीज़ें इन्होंने प्लान की है, उसको भी काउंटर तहरीक इंसाफ ने कर लिया है। और इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के अंदर इनसाइड गुफ्तगू चल रही है, और जिस तरह से इन्होंने खामोशी से अपनी प्लानिंग बनाई है, और किस तरह से ये काउंटर करेंगे गिरफ्तारियों को, किस तरह से ये काउंटर करेंगे गवर्नर राज को, किस तरह से ये काउंटर करेंगे यानी कि पूरे मुल्क की पुलिस को, यानी किस तरह से ये पूरे मुल्क को जैम कर देंगे, इसके कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन नाज़रीन कराम मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और इसके अलावा कुछ पीपल्स पार्टी के साथ भी गड़बड़ चल रही है, नून लीग के साथ। ये अभी आप खबरें सुन रहे हैं कि यार वो फलां हो गया फलां हो गया, इसकी क्या हकीकत है ये भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। लेकिन शुरू से शुरू करते हैं, पहले ज़रा ख्वाहिशाती प्लान्स को डिस्कस करते हैं कि इनके ख्वाहिशाती प्लान्स के इनके ख्वाहिशाती प्लान ये है नाज़रीन कराम कि किसी तरीके से इमरान खान को, पहला इनका ख्वाहिशाती प्लान का पहला हिस्सा है कि किसी तरीके से इमरान खान को इस मुल्क से निकाल बाहर किया जाए, यानी कि इमरान खान को इस मुल्क से बाहर भेज दिया जाए। इसके लिए अब नया इन्होंने शोशा मार्केट में छोड़ा है, और वो नजम सेठी साहब बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि काफ़ी हद तक चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं इमरान खान को मुल्क से बाहर भेजने के लिए। हैं वो कैसे? वो ये बता रहे हैं कि जनाब, एक त्यारा उड़ेगा और उस त्यारे के अंदर इमरान खान को बिठाया जाएगा और उस त्यारे को सऊदी अरब भेज दिया जाएगा। और इनिशियली काफ़ी सारी चीज़ें इस पूरे मामले के अंदर बातचीत भी हुई है, डिस्कशन भी हुई है, और मोहम्मद बिन सलमान भी कुछ ना कुछ हद तक ऑन बोर्ड हैं, और ऊपर भी तय हो गया, यानी कि ऊपर से प्रेशर आता है। यहाँ पर अमेरिका की बात हो रही है, अगर ऊपर से प्रेशर आता है तो क्या किया जाएगा, इमरान खान को त्यारे में बिठा के सऊदी अरब भेज दिया जाएगा। तो नजम सेठी साहब कहते हैं कि जो मैं जिनसे इन्फॉर्मेशन ले रहा था, ये सारा प्रोपेगेंडा का हिस्सा, लेकिन आप इसको जेहन में रखिए। वो कहते हैं कि जिनसे मैं इन्फॉर्मेशन ले रहा था, मैं उनसे पूछा कि इमरान खान तो नहीं मानेगा, तो इमरान खान तो बाहर नहीं जाएगा। तो उन्होंने कहा जी इमरान खान को पूछेगा कौन, उन्होंने असी किसी तरीके त्यारे च बिठाना है तो उन्होंने असी मुल्क तो बाहर भेज देना है। यानी कि इनका ख्वाहिशाती प्लान का पहला हिस्सा यह है कि किसी तरीके से इमरान खान को यहाँ पर त्यारे में बिठाया जाए। बेशक इमरान खान की उसके अंदर मंशा शामिल है या नहीं है, खामोशी से जैसे हथकड़ी लगा के इमरान खान को त्यारे के अंदर बिठाया जाए और उस त्यारे को यहाँ से उड़ाकर सऊदी अरब भेज दिया जाए। और इस वक्त इनके भोंपुओं का ये भी कहना है कि फिर अच्छा इमरान खान वहाँ पर जाके बोलेगा, फिर आप क्या करेंगे? तो वो कहते हैं जी जैसे मियाँ साहब को खामोश करवाया गया था सऊदी अरब में, वो चुप करके बैठे रहे थे, इस तरह से ये ऐसा मुमकिन है कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो इमरान खान को कहें कि आप चुप करके बैठ जाएं, और मोहम्मद बिन सलमान के कहने पे इमरान खान चुप करके बैठ भी जाए और उनको भी खुश कर दिया जाए कि देखें इमरान खान को कर देता है और ये हो गया, और ये इमरान खान तो यहाँ से। यानी कि इस बात से एक चीज़ का तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये वाकई पौंथले हुए हैं। यानी कि ये इमरान खान इनके लिए जेल में रखना
कैसा गले का तौक बन गया है, कैसी गले की हड्डी बन गई है जिसे ना निगला जा सकता है, ना उगला जा सकता है, ना जेल से बाहर निकाला जा सकता है, ना जेल के अंदर रखा जा सकता है। पहले तो बात यह ना कि इनके दिमागों की इस वक्त ज़हनी हालत का आप अंदाज़ा लगाइए कि ये किसी तरीके से भी इमरान खान को बस जान छुड़ाना चाहते हैं। यार ये जो कुछ हो रहा है ना, बा हमारी जान छूट जाए। ऐसे थोड़ी है कि एम बस भैया आग लगे तो धुआं होता है, ऐसे नहीं होता ना। कोई बात बात बैठ के एम ही कर दे। किसी ने तो नजम सेठी के कान में फूक मारी होगी ना कि भाई यह इरादा है, चल जरा तुम दसो, जरा गल करो मीडिया दे विच। तो इसके लिए जनाब अर्ज़ ये है कि जो आपके मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे वो यहाँ पर पूरी तैयारी करके, पूरी डील करके गए थे, और उसके लिए ऊपर से बिल क्लिंटन ने फ़ोन किया था, और जो है ना वो यहाँ पर नीचे पूरी तैयारी हुई थी, 3 मुल्क उसके अंदर शामिल थे, और ये सारी चीज़ें जो है ना वो ऑन द रिकॉर्ड हैं। और मियाँ साहब ने पूरा मुआहिदा किया था। मियाँ साहब निकलना चाहते थे, मियाँ साहब ने चीखें मारी थी, मियाँ साहब ने को अपनी पूरी फैमिली लेकर निकल गए थे, मियाँ साहब कल्ले भी नहीं गए थे, और मियाँ साहब अपने आप को महफूज जगह पर रखना चाहते थे। इमरान खान की इनमें से कोई एक भी ख्वाहिश नहीं है। और ये आज का दौर नहीं है, वो पुराना दौर था, ठीक है, वो 90s का दौर था, सोशल मीडिया का दौर नहीं था, चीज़ें कंट्रोल हो सकती थी, मीडिया कंट्रोल हो सकता था, लोगों की बातें छुप सकती थी। जनाबे वाला, आप किस तरह की बात करें, आप 2024 में रह रहे हैं, और आप इमरान खान की बात आप जहन में रखिए, आप नवाज शरीफ की बात नहीं कर रहे हैं, आप इमरान खान की बात करें। यार उसे यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट चुप नहीं करवा सकी, यहाँ की मुक्तदरा नहीं चुप करवा सकी, यहाँ के ताकतवर लोग नहीं चुप करवा सके, वो जीने मरने के लिए तैयार। आपको लगता है कि वो सऊदी अरब जाएगा, सऊदी अरब जाकर चुप करके बैठ जाएगा और खामोश हो जाएगा कि ठीक है जनाब, वो मैंने उन्होंने भेज देता था, कोई गल नहीं। और आपको लगता है कि उसके सपोर्टर्स भी खामोश होकर बैठ जाएंगे कि भाई एक बंदे को आप हथकड़ी लगा के जहाज़ के अंदर बिठाएंगे और उसकी मर्जी के बगैर आप उसको मुल्क से बाहर भेज देंगे तो यहाँ पर कोई तूफान नहीं आएगा। तो ये सारी की सारी इम्प्रैक्टिकल बात है। दूसरी इनकी ख्वाहिश ये है, ख्वाहिशाती प्लान की दूसरी इनकी ख्वाहिश ये है कि किसी तरीके से इमरान खान को जेल में तोड़ दिया जाए, यानी कि जेल में उनको इतना जहनी तौर पर परेशान कर दिया जाए कि वो अपनी तमाम चीज़ों से पीछे हट जाए। इतना इमरान खान को परेशान किया जाए, यानी कि इमरान खान के गिर्द घेरा तंग कर दिया जाए। इसकी मिसाल भी देता हूँ कि ये किस तरह से प्लान कर रहे हैं। इसकी मिसाल दी है मुनीब फारूक साहब ने। मुनीब फारूक साहब बताते हैं, वो कह रहे हैं जी देखिए, इमरान खान की असल जेल तो अब शुरू हुई है। ये बिजली बंद करने जैसे छोटे छोटे एपिसोड इमरान खान के साथ हुए हैं, और मज़ीद भी होंगे, और असल इमरान खान को के ऊपर अब सख्तियाँ की जा रही हैं। तो लिहाजा अब ये आपको पता है मुनीब फारूक साहब किन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, कहाँ से खबरें आती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुनीब फारूक साहब इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अब इमरान खान से इनह्यूमन सलूक किया जा रहा है। मज़ीद इमरान खान को तोड़ने के लिए उनके साथ जो है वो मज़ीद सख्तियां बढ़ाई जा रही हैं जेल के अंदर, कि किसी तरीके से इमरान खान को तोड़ दिया जाए और इमरान खान टूट कर जो है वो इनकी बात मानने पर तैयार हो जाए। ये भी इनका ख्वाहिशाती प्लान हो सकता है नाज़रीन इकराम। ये इसके अंदर भी मुझे कोई प्रैक्टिकल चीज़ नज़र नहीं आती है, और ना ही वो मुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है। अब आ जाते हैं इनके प्रैक्टिकल प्लान्स की तरफ कि ये प्रैक्टिकली प्लान क्या कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल प्लान को भी नाज़रीन इकराम हमने 2 हिस्सों के अंदर तकसीम किया है, और उसका काउंटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। प्रैक्टिकल प्लान का इनका प्लान नंबर 1 ये है, हमेशा से प्रेडिक्टेबल, कि भाई एक इतनी सवियर किस्म की गिरफ्तारियों की कैंपेन लॉन्च हो कि हर बंदे को गिरफ्तार कर लिया जाए। 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, यानी कि सारी जितने भी टीयर्स की लीडरशिप है उन सब को गिरफ्तार कर लिया जाए पीटीआई के, और पीटीआई को होश भी ना आने दिया जाए। यानी वो 24 नवंबर से पहले ही पहले पीटीआई की तमाम बड़ी लीडरशिप जो है वो अरेस्ट हो चुकी हो, पीटीआई के दूसरे नंबर पर आने वाले लीडर्स अरेस्ट हो चुके हों, तीसरे नंबर पर आने वाले लीडर्स अरेस्ट हो चुके हों, ताकि कोई लीड करने वाला ही ना हो, और जो जो हत्थे चढ़े उसको उठा के बस जेलों के अंदर फेंका जाए। पहला इनका प्लान ये है। तो दूसरा इनका, यानी कि इनकी जो ख्वाहिशात में से है, दूसरा इनका प्लान ये है कि अगर फिर भी लोग इकट्ठे हो जाएं और किसी तरीके से जो है ना वो ये बच निकलें, रूपोश हो जाएं और किसी तरीके से चीज़ों को मैनेज कर लें, तो तरीकाकार ये किया जाए कि क्योंकि ये बड़ा रैला जो है वो केपीके से आएगा, खैबर पख्तूनख्वा से आएगा, तो हम ऐसा करेंगे कि केपीके के अंदर गवर्नर राज लगा देंगे, ठीक है, और या फिर इनके अंदर पार्टी के अंदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलेंगे। कुछ बयानात इधर उधर से दिलवाएंगे जो लोग हमारे साथ राबते में हैं, और इनको डिवाइड करेंगे और रूल करेंगे, और ये वो। तो सबसे पहली बात तो ये है नाज़रीन कि हम दूसरी 2 चीज़ों को कैसे डील करें, लेकिन डिवाइड एंड रूल को यानी कि ख़त्म करने के लिए मैंने आपको बताया कि अलीमा खान जैसी बंदियाँ सामने आ चुकी हैं। एक अलीमा खान ने वो कॉल दे के और सबको इकट्ठा करके सारे अब उसके पीछे, यानी कि देखें ना, सारे सेकेंडरी हो गए। अली अमीन गंडापुर हो या फलां फलां फलां, सारे अलीमा खान की कॉल के बाद सारे सेकेंडरी हो चुके हैं। तो एक अलीमा खान ने नाज़रीन इकराम इस वक्त बताया जाता है कि नून लीग को
तिगनी का नाच नचाया हुआ है, उनकी पूरी गवर्नमेंट को सर के बल गिराया हुआ है। यानी मैं बता रहा हूँ कि पीटीआई की जो खवातीन हैं वो इस पूरे मामले के अंदर लीड करती हुई नजर आ रही हैं। तो इस दफ़ा वो जो डिवाइड और रूल वाली कहानी है वो नहीं चलेगी, क्योंकि मैंने बताया ना कि इमरान खान के ख़ानदान की खवातीन आगे हैं, यानी अलीमा खान, उज़मा खान, नूरीन खान जहाँ पे खड़ी होंगी, ये पता होगा कि भाई इमरान खान की ख्वाहिश ये है, इमरान खान ये चाहता है, बीच में से कोई दो नंबरी नहीं कर सकेगा। दूसरा, जहाँ तक ये गिरफ्तारियों का ताल्लुक है और गवर्नर राज का ताल्लुक है, तो पीटीआई ने क्या कमाल हिकमत अमली अपनाई है। पहली बात तो ये है कि उन्होंने यही एक जो रवायती अंदाज के कैमोफ्लाज कर जाए, छुप जाए, नजर ना आए, चले, ये तो तय है और उन्होंने सबको बता दिया है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने कुछ लोगों को खुफिया हिकमत अमली बता दी है, आपने करना क्या है। मिसाल लीजिए, एक तो यह है कि रेला यहां से जो है ना वो पंजाब की लीडरशिप भी बड़ी तादाद के अंदर पहुंच जाएगी केपीके के अंदर, और यहां से बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोगों को ये लेके निकलेंगे। दूसरा यह है कि कोई गड़बड़ करने की कोशिश की इन्होंने, या फिर डी चौक पहुंचकर, या उससे पहले भी उन्होंने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की, तो एक कॉल पीटीआई के लीडर्स ने संभाल के रखी हुई है। वो कॉल ये देंगे, यानी कि पीटीआई के लीडर्स ने ये कॉल देनी है कि अब चूंकि हमारे साथ ये मसला हो गया है, तो लिहाजा ये जो एहतजाज है ये पूरे मुल्क में आप फैला दीजिए। तो नाज़रीन कराम, इस दफ़ा सिर्फ लड़ाई आपको डी चौक, अटक के पुल कर ऊपर या फिर कटी पहाड़ी के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी, जबकि इस दफ़ा पीटीआई का ख्याल ये है कि हमने करना ये है कि तमाम बड़ी शाहराएं, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली आपके सामने रख रहा हूँ, जिन्होंने इनको तकनीक नाच नचाया हुआ, और ऑब्वियसली इन तक भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पहुंच चुकी होंगी। इस दफ़ा इन्होंने करना ये है कि पीटीआई ये कह रही है कि उन्होंने ये कॉल देनी है कि फिर मुल्क की तमाम बड़ी शाहराएं बंद कर दी जाएं, यानी कि हर बड़ी शाहराह पर निकलें और उसको बंद कर दीजिए, यानी मोटरवे बंद, जीटी रोड्स बंद, पूरे मुल्क को आप चोक कर दीजिए। तो उससे ये कैसे संभल कर निकल सकेंगे, उससे ये कैसे निपट सकेंगे, उससे ये कैसे डील कर सकेंगे, वो मुमकिन ही नहीं नज़र आता। उसके अलावा तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह की सिचुएशन के साथ आप, इस तरह के केओस के साथ आप डील कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपको बातचीत करनी पड़ेगी। तो पीटीआई ने एक बड़ी सॉलिड किस्म की एक प्रिपरेशन की हुई है, तैयारी की हुई है, लिहाजा पीटीआई को जो है ना वो इस तरह से वो नहीं किया जा सकता। और रही बात गवर्नर राज की, तो वो भी बता रहा है गवर्नर राज भी भाई जूती की नोक के ऊपर, उसकी भी तैयारी उन्होंने कर रखी है। गवर्नर राज हो, इंतजामी रूल्स किसी के पास भी हो, सूल किसी के पास भी हो, इंतजामी मामलात किसी के पास भी हो, जब इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो फिर जई तई फिर जाएगी। और गवर्नर राज लगा के इन्होंने अपने मौत के परवाने पर, यानी कि अपनी सियासी मौत के, अपनी गवर्नमेंट की सियासी मौत के ऊपर परवाने पर दस्तखत ही करना है। गवर्नर राज लगाना, फैसल करीम कुंडी को इख्तियार देना कोई छोटी बात नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इनके हाथों से निकल जाएंगी, फिर अवाम फिर नहीं समझ सकेगी। ख़ास तौर पर अभी जो एक लोगों ने अभी भरम बनाया हुआ है ना इनका, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो चीज़ें बिल्कुल प्रैक्टिकली इनके हाथों से आउट हो जाएंगी। तो ये दो नाज़रीन कराम प्लान्स हैं। इन दोनों प्लान्स को टैकल करने के लिए किस तरह से पीटीआई की हिकमत अमली है, और वो मैंने सारी आपके सामने रख दिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।